नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है भाईचारा। समाज के ताने बाने में भाईचारे की भूमिका काफी अहम होती है। बड़े से बड़ा मुद्दा हो, बड़े से बड़ा विवाद हो, भाईचारे के जरिए फौरन सुलझ जाता है। आज कृषि कानून पर वही पंजाब और हरियाणा के किसान का भाईचारा देखने को मिल रहा है। यानी पंजाब और हरियाणा के जो तमाम किसान संगठन हैं वो भाईचारे में एक साथ खड़े हैं। जब ये बात है कि सिर्फ कृषि कानून पर पंजाब के किसान ही बॉर्डर पर हैं, जब ये बात उठी और ये कहा गया कि सिर्फ पंजाब के ही किसान ये मांग कर रहे हैं कृषि कानून रद्द करने की, तो उस दौरान हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों के साथ खड़े होकर साफ कर दिया कि वो पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन अब आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा गूंजने लगा है और कुछ किसान संगठनों ने इसकी मांग उठा दी है। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भी मुखर होकर एसवाईएल की मांग करने लगे। यानी एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या पंजाब के किसान एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के साथ भाईचारा दिखाएंगे? आज इसी मसले पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। आंदोलन के बीच एसवाईएल की उठी आवाज। एसवाईएल पर पंजाब कांग्रेस को ऐतराज। में लड़ाने के लिए ये एसवाईएल का मुद्दा सामने लेकर के आए हैं। आप भी हरियाणा को पानी नहीं देने को तैयार। किसानों को आपस में बांटने की चालें हैं। कृषि कानून पर हरियाणा पंजाब साथ। एसवाईएल पर पंजाब का किसान देगा हरियाणा का साथ। ये सवाल इसलिए उठे जब हरियाणा के कुछ किसान संगठन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे और एसवाईएल के पानी की मांग कर डाली, तो हरियाणा में सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक भी एसवाईएल की मांग करने लगे। मैं पंजाब के किसान भाइयों से, पंजाब के नेताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा के किसान आपके छोटे हैं, छोटे भाई हैं, और हमारी ये नहर बन जाए और इस मांग पत्र में ये भी विषय डिस्कस में आ जाए, तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस पर सहमति दे के हरियाणा के किसानों का पानी मिल जाए। कि जो मुद्दे हमारे 55 साल से अटके पड़े हैं, एसवाईएल का, हरियाणा के गांव का, भाई वो तो हल हुए नहीं। तो भाई वो तो हल हुए नहीं है कि ये नया कोई किसान आंदोलन का मुद्दा खड़ा करके देश को अस्थिरता की ओर ले जाने का षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पंजाब से एसवाईएल का पानी मांगा तो पंजाब कांग्रेस आग बबूला हो गई है और कांग्रेस ने इसे किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश का शगुफा बता डाला। हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है उसको तोड़ने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए ये एसवाईएल का मुद्दा सामने लेकर के आए हैं। ये मूवमेंट फेल नहीं होगी और ये किसान मूवमेंट के आगे बीजेपी को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि एसवाईएल का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। दानों ने खड़े किए थे, जब वो खत्म हो चुके हैं तब हरियाणा के कृषि मंत्री का ये कहना कि पंजाब एसवाईएल का पानी दे, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को आपस में बांटने की चालें हैं। ये घटिया राजनीति कर रही है बीजेपी और उनके मंत्री। अब सवाल यह है कि जब पंजाब के किसानों के साथ सिंगू बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर तक हरियाणा के किसान डटे हुए हैं और यहाँ पंजाब हरियाणा के किसान भाईचारे की दुहाई दी जा रही है, तो क्या ये भाईचारा एसवाईएल पर भी दिखेगा? क्योंकि हरियाणा के लाखों किसानों के खेतों को बरसों से पानी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अचानक कृषि आंदोलन जो किसानों का आंदोलन है,
कृषि कानून पर, उस आंदोलन के बीच एसवाईएल का आना, इसे इत्तेफाक कहें या कोई सियासी शगुफा कहें या कुछ किसान संगठनों का कुछ वाकई जो जायज मुद्दा है वो कहें, क्योंकि हरियाणा के, खासकर दक्षिण हरियाणा में पानी की बहुत जरूरत है, जहां बरसों से किसान एसवाईएल के पानी का इंतजार कर रहे हैं। अब जब बात हक की हो रही है तो हक ये भी है किसानों का। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। सूबे सिंह है हमारे साथ, किसान नेता है हरियाणा से। सूबे सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, गुरकीरत सिंह कोटली हैं, कांग्रेस के विधायक है पंजाब से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरकीरत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाह रहा था, लेकिन मैं पहला एक रिएक्शन सूबे सिंह जी से ले लेता हूं। सूबे सिंह जी, आप पंजाब के किसानों के साथ हैं कृषि कानून पर सर? हाँ जी, पंजाब का किसान के साथ नहीं, देश के किसान के साथ हैं हम। तो सर, एसवाईएल पर आपको लग रहा है कि देश का किसान आपके साथ खड़ा होगा? चलिए सर, आप मानते हैं कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की जरूरत है, आपको लग रहा है कि पंजाब का किसान समेत देश का किसान हरियाणा के साथ खड़ा होगा? ऐसे जनाब, एकदम से आया एसवाईएल इस मुद्दे को, जो 3 काले कानून ये बीजेपी सरकार लेकर आई है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हरियाणा के किसान को उससे हटाने के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठाया। जो विधायक कल मीटिंग कर रहे थे, कृषि मंत्री थे हरियाणा के एमपी, एसवाईएल के मुद्दे पर, आज से ये 2 महीना पहले कहाँ गए थे जब किसान आंदोलन नहीं था? उससे पहले बीजेपी की सरकार पंजाब के अंदर थी, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार थी, कहाँ गया था ये मुद्दा? नहीं तो सूबे सिंह जी, क्या जरूरत नहीं है क्या? नहीं, क्या पानी की जरूरत नहीं है क्या किसान को? हरियाणा किसान को एसवाईएल बंद नहीं चाहिए? बिल्कुल जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल जरूरत है। हाँ जी है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत केंद्र सरकार का दायित्व है कि उस नहर का निर्माण करे। केंद्र सरकार बनाए नहर। नहीं, सूबे सिंह जी, यहाँ हक की लड़ाई हो रही है। कल भी हमने यही चर्चा की थी और यहाँ हक की लड़ाई हो रही है। हक ये भी है कि हरियाणा का किसान एसवाईएल का पानी चाहिए। जब भाईचारे की बात आ रही है सर, अगर किसान हरियाणा के किसान, हरियाणा के सूबे सिंह जी, अगर राजनीतिक पार्टियों के आप भरोसे रहेंगे ना, तो जीवन में कोई भी मुद्दा नहीं सुलझेगा। और यही कृषि कानून का हो रहा है सर। अगर कृषि कानून राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है, अब कांग्रेस भी अपनी राजनीति चमका रही है, आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीति चमका रही है, और यहां पर अकाली दल भी अपनी राजनीति चमका रही है सर, और बीजेपी वाले भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो ये कृषि कानून का मसला राजनीति की तो भेंट धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है ना सूबे सिंह जी? देखो जी, हाँ जी, कृषि कानून जो है, जो काले विधेयक ये लाई है बीजेपी की सरकार, और किसान के पास जमीन ही नहीं रहेगी, तो फिर हम न तो हमारे लिए एसवाईएल का कोई मुद्दा रहेगा, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए न कावेरी नदी का कोई मुद्दा रहेगा। ठीक है सर, मैं कोटली साहब से हम तो खेती और चलिए कोटली जी, गुरकीरत सिंह कोटली जी, क्या आपको लग रहा है ये सियासी शगुफा है, पंजाब और हरियाणा के किसानों को बांटने की साजिश हो रही है एसवाईएल का मुद्दा? इतना बड़ा बटेगा नहीं हरियाणा और पंजाब का किसान। ठीक है, बीजेपी कितना रुकिए सूबे सिंह जी, रुकिए, कोटली जी बोल रहे हैं का नहीं, पूरे देश का आंदोलन बन गया। तो बीजेपी की सरकार ने एक गिनी मिथी साजिश के तहत पहले तो डिवाइड करने की कोशिश की, और उसके बाद जब देखा इन्होंने कि किसान जथेबंदियों में और लोगों में कोई भी ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि वो डिवाइड हो रहे हैं, तो इन्होंने अब डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। जब एक इतना बड़ा इमोटिव इशू खड़ा हुआ है और 3 काले कानूनों के खिलाफ आज जन आंदोलन खड़ा हो गया, तो इन्होंने जानबूझ करके ये एसवाईएल का इशू उठाना शुरू किया। देखिए, एसवाईएल इशू जो है वो आज का नहीं, बहुत ही पुराना वो इशू चल रहा है। और आपको पता होगा कि एसवाईएल इशू पे पंजाब में पूरे 20 साल आतंकवाद का समा भी रहा, और कितनी यहाँ हालात खराब हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई। और जब एसवाईएल, जब हम दे ही नहीं सकते पानी हरियाणा को, और एक ऐसा इमोटिव इशू है, अगर पानी चला गया पंजाब का तो हमारी जमीनें तो बिल्कुल ही बंजर हो जाएंगी। तो इसलिए आज के वक्त में
आज का जब इतना मतलब नहीं, sensitive लेकिन issue कोटली चल रहा साहब है और कोटली साहब पूरा हरियाणा के किसानों को तो पंजाब और पानी हरियाणा चाहिए ना सर। सड़कों पर है। नहीं, तो इन्होंने हरियाणा के जानबूझ किसानों के को भी तो हर पानी issue चाहिए को ना। divert करने के लिए आज एक ऐसी साजिश रची। मुझे ठीक है, कुछ कहने देंगे? ठीक है वीरेंद्र चौहान साहब, आप साजिश कर रहे हैं, किसानों को बांटने की साजिश कर रहे हैं, तभी SYL का जिन एक साथ बाहर निकल गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि SYL शिगुफा है, वो हरियाणा के किसान की, दक्षिण हरियाणा की प्यास की और SYL का पानी लाने के लिए हरियाणा के विभिन्न राजनीतिक दलों, खुद जो आंदोलन में भी शामिल हैं, उनके द्वारा और आज की जो सरकार है उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाई को मजाक में उड़ाना चाहते हैं, वो उसको भूलना चाहते हैं। लंबा संघर्ष किया SYL का पानी, जो कि हमारा हक था। हमने कोई भीख नहीं मांगी, हमने दया की याचना नहीं की। हम पंजाब से अलग हुए थे, हमें हमारे हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए था, जो वाजिब हक बनता था, उसके लिए हमने पैसे दे दिए, समझौते हो गए, करार हो गए। पंजाब के लोग मुकर गए, पंजाब की सरकारें मुकर गई, ये इतिहास है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। जब वो मुकर गए तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। एक मिनट, इनको बीच में बोलने से रोकिए। आप सुप्रीम इनको बीच में बोलने से रोक दीजिए, इनको बीच में बोलने से रोक दीजिए, क्या ये बताइए? इनको रोकिए, मेरी बारी में ना बोलें कृपा करके। मैं बीच में नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है ये बताइए। आप चुपचाप सुन लीजिए एक बार, आज आप सुन लीजिए चुपचाप, मैं बता रहा हूं मेरी जिम्मेवारी क्या है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप टेलीविजन पे बैठ के ये कह रहे हो कि SYL शिगुफा है। आपको नहीं चाहिए शर्म, देश की पंचायत के सामने देश का शिगुफा कहते हुए, अरे ऐसी आपकी समझ में पत्थर पड़ गए हैं अगर आप SYL को शिगुफा कह रहे हो। पंजाब को हमारी प्रति तुम आ गए इसलिए। मैंने नहीं कहा, मेरा तो हक है। सुन लीजिए जरा, आप सुन लीजिए जरा एक बार। पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे, ये देश की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर भी यही निर्णय आ चुका है। बारंबार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। नहीं, चौहान साहब दिलवाइए ना, फिर चौहान साहब दिलवाइए ना। एक मिनट, एक बार आपने संज्ञान लिया, बैठक हुई और कहा कि हम आगे बैठेंगे, लेकिन क्यों नहीं बैठ रहे हैं? आप क्यों नहीं दिलवा पा रहे हरियाणा को पानी? कहने नहीं दे रहे आप, मुझे कहने नहीं दे रहे आप, मुझे कहने नहीं दे रहे। मैं कह तो रहा हूं, हाँ, मामला यहां अटका है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हरियाणा का हक है, बारंबार कहा हरियाणा का हक है। ठीक है, हमने कहा दे दीजिए। पंजाब कानून रद्द कर देता है विधानसभा में। तो जो लोग हमें 1 इंच सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के, बारंबार आदेश के बाद भी पानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम उनसे कह दें कि हमसे समर्थन मांग रहे हो अपने आंदोलन में, मेरी जमीन बंजर हो रही है, बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं, जरा इसका भी पंचायती बिल्कुल। मैं एक रिएक्शन संजीव भारद्वाज जी कहते पंजाब की सरकार को कि हमें पानी दे दें। संजीव भारद्वाज जी, आप आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, भाईचारा है ना, भाईचारा फैसला कर ले। भाईचारा, आपकी बात के लिए तो भाईचारा, तुम्हारा खून खून और हमारा खून पानी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? चौहान साहब कैसे चलेगा ऐसे? आपको तो समर्थन चाहिए हरियाणा के किसान का। हरियाणा के किसान का समर्थन कौन करेगा? वीरेंद्र चौहान जी रुकिए ना एक मिनट। सरेआम मना कर रहे हैं, सरेआम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नकार रहे हो। भारद्वाज जी को जोड़ लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, क्यों ना लगे हाथ? मसला है, जब हक की बात हो रही है, किसानों के हक की बात हो रही है, तो SYL की भी बात हो जाए, लगे हाथ इसको भी निपटा लीजिए ना पंजाब के साथ। क्यों नहीं होना चाहिए संजीव भारद्वाज? जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से, जब आप सारे हाईवे बंद कर सकते हो, रास्ते बंद कर सकते हो, सीएम हरियाणा, अरे रुकिए ना, एक बार संजीव भारद्वाज का रिएक्शन ले। अरे सर रुकिए ना, गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ठीक है, आप उनको मानने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, संजीव जी बोलिए। और अभी इसी डिबेट में हाँ करवा दीजिए कांग्रेस। संजीव भारद्वाज जी कहिए। इसी डिबेट में विधायक से हाँ करवा दीजिए। संजीव भारद्वाज जी कहिए। जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से वीरेंद्र भाई को बताऊं कि ये मुद्दा आज के दिन SYL का नो डाउट के हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन ये आज के दिन किसानों का मुद्दा है। तो नहीं रहे पंडित जी, एक मिनट। SYL क्या किसी और का मुद्दा है? वो किसान का मुद्दा नहीं है। SYL तो किसान का मुद्दा नहीं लगता आपको? अब ऐसा क्या हो गया? वो किसका मुद्दा है? सुनिए, वो पाकिस्तान का मुद्दा है क्या? आप बाद में बात करिए, मैंने आपके बीच में हम तो पाकिस्तानी है, इस देश का किसान पाकिस्तानी है, चाइनीज है। आप लोग इस देश को मानते नहीं, किसान को देश का नागरिक। इस वजह से
कि हम किसानों का साथ दे रहे हैं। SYL भी किसान का मुद्दा है, हिम्मत जुटाइए कि हम न्याय करेंगे हरियाणा के साथ। चौहान साहब रुकिए ना, संजीव भारद्वाज जी को बात रखने दीजिए। शांति से बात सुनिए। हाँ, पहले चुप कर दीजिए वीरेंद्र भाई को। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले 10 साल पंजाब के अंदर ये अकालियों की पार्टनर रही है सत्ता में बीजेपी, जब इनको ये मुद्दा ध्यान नहीं आया। आज की बात ही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आ चुका है। केंद्र के अंदर आज के पॉइंट पर क्यों नहीं आते आप? बात वीरेंद्र भाई, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोलना शुरू कर दूंगा जब आप बोलेंगे। एक छोटी सी बात, आप शांति एक छोटी सी बात का जवाब तो दे दीजिए ना, एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। अब तो आपकी सरकार है, आप अमरिंदर सिंह जी से, उनके विधायक यहाँ बैठे हैं शायद, उनसे कहलवा दीजिए। अरे भी हम कैसे कह सकते हैं पंजाब वाले को पानी की एक बूंद भी नहीं दे सकते। चौहान साहब सुन लिया आपने, वो नहीं देंगे एक भी बूंद। अभी कह रहे हैं वो गुरकीरत सिंह कोटली कह रहे हैं एक भी बूंद कैसे नहीं दे देंगे देंगे? आप और लोगों को। आज जानबूझ के आज आपने ये मुद्दा उठाया है, जानबूझ के आपने ये इसको डिवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पर मूंग दलेंगे, एक भी बूंद नहीं देंगे। बदतमीजीपूर्ण बात। एक्चुअली क्या हुआ है कि बीजेपी की बस की बात नहीं रही देश के, और बीजेपी से आज हरियाणा के लोग नाराज हो चुके हैं। देश के सर्वोच्च तो न्यायालय को इस वजह से वो ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार को नहीं मानते। नहीं कोटली साहब, कोटली साहब सुप्रीम कोर्ट तो कहता है ना मसले को सुलझाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। बारंबार कहा है, वीरेंद्र भाई को क्यों चुप नहीं करें यहाँ तो मैं भरते? बता ये पाऊंगा सभी जेपी सुप्रीम भाई। कोर्ट को नकार रहे हैं, संसद ऐसा को है, नहीं मानते, सुप्रीम आज- कोर्ट को नहीं मानते, आज- प्रधानमंत्री को आज नहीं के मानते। पास कोई तुम्हारा ऐसा धक्का चलेगा? नहीं है। अरे भाई हम भी किसान हैं, हमारी भी जरूरत चौहान है। साहब रुके ना, और भी लोगों को मौका दीजिए ना हमारी सर। जरूरत कुछ भी अरे नहीं। वीरेंद्र चौहान जी नहीं लग रहा आज आपके बोलने से SYL नहीं सुलझेगा, आप भी चुप ही बैठे हैं। अभी एक मीटिंग हुई थी, आपके सीएम भी गए थे और पंजाब के सीएम भी मिले थे, लेकिन हुआ क्या? कहा था कि 15-20 दिन बाद मिलेंगे, 3-4 महीने हो गए, नहीं मिल पाए ना आप लोग। छोड़िए ना चौहान साहब, शोर मचाने से नहीं होगा ना अभी मामला। भारद्वाज जी कहिएगा, फिर मैं एक बार रिएक्शन में दे मेरा पानी, भाईचारे में की दिलवा दो, वजह से आज ये। भाईचारे में दिलवा दो। सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं मानते। इनकी सरकार है, SYL अकेले का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में हर राज्य के साथ कोई ना कोई पानी का झगड़ा है। अगर इनकी नीयत ठीक हो तो केंद्र अपनी एक कोई मीटिंग बुलाए और एक कोई कमेटी बनाए और सारे मुद्दे एक तरह से सुलझाए, तब जाके किसी का पानी दे दो, ले लो, ये कर लो। ये क्या काल्पनिक बातें कर रहे हैं? लेकिन संजीव भारद्वाज जी, ये तो किसानों का हक तो है ना, हरियाणा का SYL। ये तो आप भी कह दीजिए ना, लगात मामला निपट जाए। बातें हैं। जयप्रकाश जी पूरा मुद्दा है। इस बात में कोई दो राय नहीं। क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि 6 साल से ये सरकार में सत्ता में? अरे सर, राजनीतिक पार्टियां नहीं सुलझाती ना मसला। मैं सूबे सिंह जी मैं यही सवाल पूछा था आपसे कि ये राजनीतिक पार्टियां ये सिर्फ वोट बैंक के लिए करेंगी। अरे रुकिए ना, वोट बैंक के लिए आपको ये फायदा देखती हैं और ये मसले नहीं सुलझाती है। आपको भी पता है कि हरियाणा में चुनाव SYL के मसले पर लड़ा जाता है। तो सूबे सिंह जी आप भी कहिए ना कि अगर आप पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं तो भाई हरियाणा के किसानों का भी हक दिलवा दीजिए लगे साथ, वो आपके साथ खड़े हो जाएं। सूबे सिंह जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो तो कहते हैं एक बूंद नहीं देंगे और सूबे सिंह जी फिर वहीं खड़े। मतलब जात धर्म इलाके के बांटने के सिवाय कोई काम नहीं कराया है, एक भी काम। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन सभी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर दुनिया का एकमात्र ऐसा जो सिर्फ किसानी के लिए लड़ रहा है, चाहे ये कुछ भी कर दो। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का सबसे राजनीतिक पार्टी समर्थन में खड़े उनसे पानी हर मुद्दे के ऊपर ये कहीं कहीं हाथ जोड़ के साइड में। अब देखो कोरोना है, इन्होंने थाली पिटवाई लोगों से, इन्होंने दिए गुल कराए, इन्होंने कोरोना को देवी माता बोला। इस देश का प्रधानमंत्री हमें कहा ले जाना चाहता है। अब SYL हम कहते हैं हम SYL ले लेंगे, हमारे अंदर हिम्मत है, हम SYL ले लेंगे। परंतु ये पहले काले कानून तो सूबे सिंह जी न्यू कहे में तो एक बूंद को नहीं देते सूबे सिंह पानी, एक बूंद सूबे सिंह पानी को नहीं देते। ये हमारा काम देंगे गीत गाओ नहीं, ये सर पानी आपके चैनल पे आपके सामने बैठ के पंजाब का MLA के है, एक बूंद पानी नहीं देता। एक बूंद पानी एक बूंद पानी नहीं देता पंजाब का किसान। और सूबे सिंह देंगे की बात ये जो लोग हक दिया है
हाँ जी, ये कोटली जो साहब, चौहान साहब कोटली साहब, है, जी, इसका कोटली जी, काम ही अरे है रुक जाइए कि भाई, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। भाई सुन लीजिए, शांति रखिए। ठीक है, गुरकीरत सिंह कोटली जी बोल रहे हैं पंजाब की तरफ से, सुनिए पंजाब कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ करे। कोटली साहब देखिए, मान लिए कि अगर ये टाइमिंग गलत है, कोर्ट का दिया हुआ अरे रुकिए पानी ना मुझे चौहान दे साहब, दीजिए। सवाल तो पूछा, आप ही एंकर बन लीजिए, कैसे मैं टाइमिंग बन दूं। गलत है यार? अरे चौहान साहब, कैसे टाइमिंग गलत है? कोई आप इनसे ही पूछे। एंकर, इनसे आप ये एंकर पूछ बन लीजिए जाइए ना टाइमिंग कैसे फिर। गलत है। छोड़ दीजिए, मैं आपकी जगह बैठ जाऊं क्या? रुकिए ना फिर। मैं तो एंकरिंग भी कर लूंगा। हाँ, महाराज, जाइए अभी। एंकरिंग भी कर लूंगा। सवाल ये कि इनसे वाजिब सवाल पूछ अरे लीजिए। अपनी सियासत करिए ना सर, हमारी नौकरी क्यों खा रहे हो आप? कर लेंगे यहाँ पे। अरे हमारी नौकरी मत खाइए चौहान साहब। मैं तो अरे पानी मेरे मांग रहा बच्चे हूँ, हैं, रुकिए मैं सर। पानी मांग रहा हूँ, मांगूंगा। ठीक है, ये ठीक है। झूठ बोलेंगे यहाँ बैठकर कोटली तो मैं साहब, चुनौती कोटली दूंगा। साहब, ठीक है, अगर जी। आप टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं कि ये टाइमिंग गलत जी। है, आंदोलन को बांटने की कोशिश है, लेकिन एसवाईएल मुद्दा तो वाजिब है ना सर, हरियाणा की तरफ से मुद्दा तो वाजिब देखिए, है। कुछ वहां आज के याद किसानों को होगा। पानी तो मिलना चाहिए, बंजर भूमि है, दक्षिण हरियाणा की स्थिति बहुत खराब है, वहां पे पानी मिल जाएगा तो वहां भी खुशहाली आ जाएगी, वो भी तो किसान की बात है ना। कोटली जी। जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट पहली आदेश दे बात चुका तो है, ये भी कि जोड़िए आज इसमें। ये बात करने की जरूरत कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते ये लोग। कि बीजेपी ने बहुत गलत किया, क्योंकि क्यों नहीं थी बीजेपी जरूरत? के हाथों से किसान, मजदूर और जो छोटा आड़तिया वगैरह सब यार, लोग इनके हाथ से बाहर जा चुके हैं। तो इनको आज जरूरत क्यों पड़ी कि एक ऐसे सेंसिटिव इशू पे, जब एक इतना बड़ा सेंसिटिव इशू चल रहा है, तो उस पे इन्होंने जानबूझ के अटेंशन डिवर्ट करने की कोशिश की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारा खून खून, हमारे वाला पानी, ऐसे कैसे हो सकता सुनिए, है? प्लीज सुन गुरकीरत जी? लीजिए, सुन लीजिए ये प्लीज। कौन सा तरीका है यार? आप ये याद बताइए। कीजिए। अच्छा ये बताइए, हमारा सुनिए, पानी प्लीज मेरी संवेदनशील बात कैसे सुन हो लीजिए। गया? हमारा एक बात पानी सुन आपको लीजिए। करंट क्यों मारता है? सुप्रीम भैया, कोर्ट आपको का याद आदेश होगा। आपको करंट क्यों मारता है? ये तो नहीं, बता दो। भैया, आपको याद होगा कि जब हमारे सीएम पंजाब ने आपके हरियाणा सीएम के साथ उन्होंने जब मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था, एक बड़ा उन्होंने सजेशन दिया कि एक ऐसी कमेटी का गठन हो जाए, इसको राजस्थान को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, ताकि पूरा मिल बैठकर और पता लग जाए कि कितना क्यूसेक पानी बाहर जा रहा है और कितना किस स्टेट को जरूरत है। यमुना का भी बात है, अकेली एसवाईएल 80 के अगर दशक से आप बात कर रहे हैं कितने सतलुज की, सालों से आप तो लटका यमुना रहे का हो? भी और हमें पानी लटकाना का चाहते हो? देखना कितने होगा सालों ना, से लटका रहे हो? सारा सिस्टम कितने बनेगा सालों से और लटका तब रहे जाके हो? कोई डिसीजन होगा। तो आप तो जानबूझ के आज एक ऐसे मेरे भाई, मोटे आप ये इशू को बताइए, आज कितने आप सालों डिवर्ट से कर रहे लटका हो, तो मैं हरियाणा समझता के हूँ कि किसान आपको को कभी कितना भी और लटकाना चाहते हो? किसान कभी आपको माफ नहीं करेंगे, खेत मजदूर आपसे आपको लटका रहे कभी हो। माफ नहीं अच्छा ये करेगा। बताओ, ये आपको आज कमेटी मुद्दा उठाना पहले ही क्यों नहीं चाहिए। बनाई? सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़े इतने दिन? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना था, इतने दिन सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़े? कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी, ये कौन सा तरीका हुआ? हमारे आप हक सुनते में नहीं, फैसला आ गया आपको तो सुनने की कमेटी बना जरूरत दो। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपको विनम्रता से कह रहा हूं, मैं बहुत सरल सवाल कर रहा हूं। जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कमेटी का क्या लॉजिक है, ये बता दीजिए। और 40 साल से हमें हमारा हक नहीं मिला, फिर कमेटी पे कमेटी, जैसे वो एक फिल्म ठीक है, मैं डायलॉग आखिरी है। कमेंट, अरे सुबह सिंह भैया, जी, आपको सुबह सिंह जी, तारीख, रुकिए। तारीख, अरे तारीख, रुकिए, तारीख, सुबह सिंह जी, तारीख, मैं एक तारीख, आखिरी तारीख, कमेंट तारीख, आपसे तारीख, चाहता तारीख, हूँ, तारीख, मेरे तारीख, पास तारीख, वक्त की तारीख, कमी है। सुबह सिंह जी, लगे हाथ एसवाईएल का मसला सुलझ जाए तो क्या है, कह दीजिए पंजाब किसानों से, भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ खड़े हो जाना एसवाईएल पर। अरे बात के लिए तो वादा करवा लीजिए, अरे बात के लिए वादा करवा लीजिए सुबह सिंह जी। आंकलन में शर्माए नहीं करते चौधरी साहब। हाँ जी, ये आंकलन में शर्माए नहीं करते, आंकलन में शर्म नहीं करनी चाहिए कि इसके अंदर सरकार की जिम्मेवारी है। क्या है? चौहान साहब सुनो, सुप्रीम कोर्ट का अरे फैसला है, ये सरेआम मुकरण लाग रहे हैं, ये सरेआम मुकरण लाग रहे हैं आपके आगे। क्यों नहीं बना? इन्हें तो टोक लो। इनके पास है इंजीनियर, इनके जोर पास से है सरेआम वो से सब एक कुछ बूंद इनके नहीं पास देंगे। है। ये जोर से किसानों को न्यू आगे नहीं सरेआम बढ़ने एक बूंद देते। नहीं देंगे। ये बड़े बड़े बात बना रहे किसानों को रोकने के लिए, क्या नहर नहीं बना चलिए, सकते? ये कहा जा रहा है कि किसानों के आंदोलन में फूट डलवाने के लिए मसला उठाया जा रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी थी, बहुत मेहमानों से सवाल मैं ज्यादा ले नहीं पाया, क्योंकि सवाल सियासत से जुड़ा है, सवाल एसवाईएल से जुड़ा है, सवाल किसानों से जुड़ा है, वोट बैंक का भी सवाल है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।